क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वह केमिकल रिएक्शन वाला है। कौन सा है? तो केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन इस वाले चैप्टर में क्लास 10th का ये पहला वाला जो चैप्टर है इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोगों को समझनी होगी वह एक समझनी होगी फिजिकल चेंज। क्या एक चीज़ समझनी है? फिजिकल चेंज। और दूसरी जो चीज़ समझनी है इसी में एक समझनी है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को समझना है। तो देखिए फिजिकल चेंज के बारे में तो बहुत सारा डिफिनेशन आपने पढ़ा ही होगा। तो देखिए फिजिकल चेंज में सिंपल में आप यह कह सकते हैं कि इस फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। मीन्स फिजिकल चेंज में क्या होता है कि कोई न्यू सब्सटेंस आपको नहीं बनता है। जैसे अगर आप आइस को मेल्ट करते हैं तो ये आइस का जो मेल्टिंग है यह फिजिकल चेंज ही है, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। लेकिन केमिकल चेंज की अगर बात करें तो इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। क्या? तो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है। जैसे आपने क्या किया, पेपर लिया। आपने क्या किया? पेपर को लिया, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने क्या किया? बर्न किया। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न किया तो इसमें से क्या क्या बनता है? एक तो हमारा स्मोक बनता है, प्लस साथ ही साथ में इसमें ऐश भी बनता है, राख बनता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया क्या चीज़ का? तो केमिकल चेंज का। अब यहाँ पर एक छोटा सा आपसे अगर प्रश्न किया जाए कि जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती का जो जलना है, कैंडल का जो जलना है, वह बर्निंग ऑफ कैंडल या मोमबत्ती का जलना क्या चीज़ है? फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? क्या? केमिकल चेंज है। तो आप सीधा सा कहेंगे कि देखिए ये फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। कैसे? चलिए इसको समझते हैं। जैसे जो मोमबत्ती होता है उसमें जो धागा होता है, अगर वो धागा जल रहा है तो मोमबत्ती में उस धागे का जलना केमिकल चेंज है। लेकिन मेल्टिंग ऑफ सॉलिड वैक्स टू फॉर्म लिक्विड वैक्स, कहने का मतलब क्या हो गया, जो आपके पास में जो सॉलिड वैक्स है जब वह मेल्ट करता है तो वह किस में बदलता है? तो सॉलिड से किस में? तो सॉलिड से वह कन्वर्ट होता है लिक्विड में। किस में कन्वर्ट होता है? तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो यह जो चेंज होगा आपको फिजिकल चेंज होगा। यह क्या होगा? तो फिजिकल चेंज होगा। लेकिन इसमें हम लोग अगर बात करें इवापोरेशन ऑफ लिक्विड वैक्स, जो लिक्विड वैक्स है उसका जो इवापोरेशन होता है टू फॉर्म वेपर वैक्स, मतलब जब देखिए सॉलिड था, सॉलिड से वह लिक्विड फॉर्म में बदला, तो उसमें जो लिक्विड वैक्स होगा, क्या उसमें जो लिक्विड वैक्स होगा तो वो क्या चीज़ में कन्वर्ट होगा? वैक्स वेपर में कन्वर्ट होगा। इसमें कन्वर्ट होगा तो वैक्स वेपर में यह कन्वर्ट होगा। तो इस कन्वर्जन को हम लोग क्या कहेंगे? तो फिजिकल चेंज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? तो फिजिकल चेंज कहेंगे। अब वहीं पर बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर। अब वैक्स वेपर जो होता है, जैसे देखिए सबसे पहले आपके पास में सॉलिड था, वो वैक्स जो कैंडल जलाते हैं उसमें क्या होता है? मोम होता है जिसको कि हम लोग वैक्स बोलते हैं। वो पहले सॉलिड फॉर्म में रहता है और जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस लिक्विड को क्या आप सॉलिड में नहीं बदल सकते हैं? तो आप कहेंगे यस बदल सकते हैं। वो बदलता ही है। जब नीचे जाता है तो ठंडा होता है और ठंडा होकर के फिर से वह सॉलिड में बन जाता है। तो इस तरह से सॉलिड से पहले लिक्विड बना और लिक्विड से फिर क्या बना? तो सॉलिड बना। इसलिए यह क्या हो जाता है हमारा?
फिजिकल चेंज हो जाता है। वहीं पर वह जो लिक्विड वैक्स है, कुछ लिक्विड वैक्स नीचे चले जाता है, कुछ लिक्विड वैक्स क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इस वाले सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे बताइए? इसको क्या कह सकते हैं? इसको फिजिकल चेंज कहेंगे। इसको भी क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। ठीक है। अब बर्निंग ऑफ वैक्स, वैक्स जो जलता है उसको हम लोग केमिकल चेंज कहेंगे, क्योंकि वो जल गया तो फिर से उसको वैक्स तो नहीं बनाया जा सकता है। तो ये कुछ उदाहरण था फिजिकल और केमिकल चेंज का। यहाँ से हालांकि क्लास 10th में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको ये छोटी सी चीज़ जाननी चाहिए। तो केमिकल चेंज का और कुछ एग्जांपल अगर हम लोग लें, जैसे आपके पास में कील है, लोहे का आयरन नेल है। आपके पास में आयरन नेल है। आयरन नेल को देखते हैं, कुछ समय के बाद उस पर जंग लग जाता है, क्या, रस्ट चढ़ जाता है। तो ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज ही है। आप जो है फुलझड़ी जलाते हैं, तो फुलझड़ी जो जलाते हैं तो वह फुलझड़ी जलना भी एक प्रकार का क्या है? तो वह भी केमिकल चेंज ही है। अब जैसे आप क्या करते हैं, पोटैटो का जो चिप्स है, उस पोटैटो चिप्स को अगर आप थोड़े समय के लिए क्या करते हैं, बाहर में रख देते हैं, तो वह पोटैटो चिप से फोल स्मेल आने लगता है। कौन सा स्मेल आने लगता है? तो फोल स्मेल आने लगता है। इस फोल स्मेल का रीजन क्या है? तो उसका रीजन है केमिकल चेंज। अब आप जो फ्रूट्स खाते हैं, क्या फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स को जो कंज्यूम करते हैं तो वो एनर्जी प्रदान करता है, आपको एनर्जी देता है। तो ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज ही है। और फोटोसिंथेसिस जो होता है, क्या, फोटोसिंथेसिस जो होता है, यह भी क्या है? एक प्रकार का केमिकल चेंज ही है। इस तरीके से बहुत सारा एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। जैसे आप ये भी कहेंगे कि आपके पास में मिल्क है, यह मिल्क जो है क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? तो यह मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। तो ये मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करना, यह भी केमिकल चेंज ही है। और यहाँ तक कि जो आपके पास में आपके घर में जो बैटरी रहता है, उस बैटरी से आपका बल्ब जलता है। उस बैटरी से क्या जलता है? तो बल्ब जलता है। तो इसका मतलब उस बैटरी से आपको क्या मिल रहा है? तो इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। तो यह भी केमिकल चेंज के ही कारण होता है। अब जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स और भी है। जैसे अगर आप अपने हेयर पर कलर लगाते हैं, तो यह भी क्या है? एक प्रकार का आपका केमिकल चेंज ही है। आवर कार व्हेन फ्यूल इज बर्न्ड, जैसे आपका कार में से अगर फ्यूल, कार का जो फ्यूल है वह अगर जल जाए, तो वह भी एक प्रकार का केमिकल चेंज ही है। क्या है? तो केमिकल चेंज ही है। जैसे फायर क्रैकर्स को आप जो जलाते हैं, पटाखा को जो जलाते हैं, वह भी क्या है? तो यह भी क्या है हमारा? तो केमिकल चेंज ही है। अब यहाँ पर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब इससे थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं। अब हम लोगों को जानना है केमिकल रिएक्शन के बारे में। क्या? केमिकल रिएक्शन। देखिए यहाँ पर मेनली मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों का। मैं आपको फेयर बनाने का काम नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें तो आपको बुक्स में भी मिल जाएगी, बस आपको यहाँ पर मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो देखिए केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक प्रकार का क्या है? तो प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक टाइप का प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में देखिए क्या होता है, वन और मोर सब्सटेंस, वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से अधिक सब्सटेंस जो है वो क्या होता है? तो कन्वर्ट होता है। क्या होता है? तो आपको कन्वर्ट होता है किसमें? तो इनटू डिफरेंट, इनटू डिफरेंट सब्सटेंस। मैंने क्या कहा कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में वन और मोर सब्सटेंस कन्वर्ट होता है। तो किस में कन्वर्ट होता है? तो इनटू डिफरेंट सब्सटेंस। डिफरेंट सब्सटेंस जिसका की प्रॉपर्टी
ये जो डिफरेंट सब्सटेंस है इसका प्रॉपर्टी जो होगा वह इस वाले सब्सटेंस से अलग होगा, है ना। विच हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी, क्या, विच हैव एंटायरली, इसका एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, यह केमिकल रिएक्शन में वन और मोर सब्सटेंस कन्वर्ट होता है, किसमें, डिफरेंट सब्सटेंस में, जिसका कि पूरा का पूरा प्रॉपर्टी क्या होता है, इस वाले सब्सटेंस से पहले वाले सब्सटेंस से क्या होगा, तो अलग होगा, एंटायरली डिफरेंट होगा। एक तो ये बात हो गई। अब और इसके बाद जो है केमिकल रिएक्शन जो होता है इसमें कहते हैं कि इस ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में एक चीज़ और होती है, क्या चीज़, देखिए केमिकल रिएक्शन जो है हमारा, केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, क्या होता है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, इसमें क्या होता है, एटम का रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस, इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, ठीक है। एंड नो न्यू नो न्यू एटम आर फॉर्म्ड, नो न्यू एटम आर, कोई न्यू एटम फॉर्म नहीं होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन में एक तो आप देखें कि वन सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, वन सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, और इसका जो प्रॉपर्टी है इसके प्रॉपर्टी से एंटायरली डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। और दूसरा आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है और कोई न्यू एटम इसमें नहीं बनता है। ये हो गया हमारा क्या, केमिकल रिएक्शन। अब यहीं पर एक ये भी आता है कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट क्या होता है, यहीं पर आता है कि प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, है ना, ये केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा, रिएक्टेंट तो पार्टिसिपेट करेगा। बट केमिकल रिएक्शन में जो फाइनल सब्सटेंस बनता है उसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब सब्सटेंस फॉर्म्ड, जो सब्सटेंस बना, सब्सटेंस फॉर्म्ड, जो सब्सटेंस क्या है, बना है, तो उस सब्सटेंस को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जैसे आप इसको ऐसे समझें, ए आपके पास में एक सब्सटेंस है और बी एक सब्सटेंस है, ये दोनों रिएक्ट किया और इस तरीके से यहाँ पर बनाया सी और डी। तो इधर ये केमिकल रिएक्शन में क्या किया, पार्टिसिपेट किया, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया रिएक्टेंट। और यहाँ पर बना है ये क्या, तो ये हो गया हमारा सी और डी जो बना, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। अब जैसे देखिए आपको करना क्या है कि एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है, क्या लेना है, एक मैग्नीशियम का आपने रिबन लिया। अब देखिए इस मैग्नीशियम रिबन पर एक परत रहता है, कुछ समय तक रखने के, जैसे मैग्नीशियम रिबन को अगर आप कुछ समय के लिए रख दिया तो इस पर एक डिपोजिशन आ जाता है जिसको कि मैग्नीशियम कार्बोनेट कहते हैं, है ना। इस पर एक लेयर आ जाता है, उस लेयर को कहते हैं
क्या उस लेयर का एक नाम होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट? मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैंने क्या कहा कि जो मैग्नीशियम रिबन है, उस मैग्नीशियम रिबन को जब आप कुछ समय के लिए रख देते हैं तो उस पर एक लेयर आ जाता है। इस लेयर को बोलते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब इस लेयर को आपको सैंड पेपर से क्या करना होगा? तो साफ करना होगा। सैंड पेपर से आपने क्या कर दिया? इसको मैग्नीशियम रिबन को साफ कर दिया। अब उसके बाद इसको आप क्या करते हैं? जो मैग्नीशियम रिबन, अब जो साफ मैग्नीशियम रिबन आपको मिला, इस मैग्नीशियम रिबन को आपको जलाना है। जब इस मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, आप बर्न करेंगे, तो आपको मिलेगा एक पाउडर। क्या मिलेगा? एक एक पाउडर मिलेगा, है ना? तो इस पाउडर का क्या नाम होगा? जैसे देखिए, आपने क्या किया, एक मैग्नीशियम रिबन को लेकर के साफ किया, फिर उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाया, तो इस तरीके से आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलने वाला है आपको, है ना? इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जैसे देखिए यहाँ पर, ये मैंने टू कहाँ से लगाया, कहाँ से लगाया, ये आगे का टॉपिक है, इस पर अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर सिंपल से आपको यह जानना है कि मैग्नीशियम रिबन को आपने जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और आपको क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब जैसे देखिए, ये जो मैग्नीशियम रिबन था पहले सिल्वरी वाइट मेटल, ये क्या था आपको? सिल्वरी वाइट मेटल, सिल्वरी वाइट मेटल था ये, ठीक है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, गैस के प्रेजेंस में जलाया, इस तरीके से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, ये क्या था आपको? ये पाउडर था। इसका मतलब ये जो पाउडर है, ये किस कलर का होगा? तो ये वाइट कलर का पाउडर होगा। मीन्स वाइट पाउडर। ये क्या है हमारा? वाइट पाउडर है। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया? इस इस वीडियो को अभी आप थोड़ा सा पॉज करें, फिर सोचें कि आखिर आपने ऑब्जर्वेशन क्या क्या किया। तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया? आपने सोचा होगा कि देखिए यहाँ पर जो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो एक दूसरे से रिएक्शन किया, तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी होगा, वो इस ऑक्सीजन से भी डिफरेंट होगा और इस मैग्नीशियम से भी डिफरेंट होगा, है ना? तो इसलिए यह क्या है? हमारा केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में ही तो होता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? दूसरा चीज़ होता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो एटम है, एक दूसरे के साथ में मिलकर अलग तरीके से अरेंज हुआ और बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में एक तो हम लोगों ने देखा कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, इसका प्रॉपर्टी एंटायरली इन दोनों से डिफरेंट था। फिर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम भी हुआ। अब जैसे देखिए नेक्स्ट पर अगर हम लोग चलें, जैसे देखिए आपके पास में लेड आयोडाइड, देखिए पोटेशियम आयोडाइड, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेना है, ठीक है? इसको आपने क्या किया? मिला दिया लेड नाइट्रेट में। लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में आपने इसको मिला दिया। लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में आपने इसको क्या किया? मिला दिया। इस तरीके से जो आपको मिलता है, यह मिलेगा क्या? लेड आयोडाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? लेड आयोडाइड। और ये जो मैंने एरो का निशान दिया इस तरीके से, इस तरीके से जो एरो का निशान दिया है, यह क्या है? तो यह येलो पीपीटी है। यह बताता है कि पीपीटी, ये जो एरो का निशान है, ये बता रहा है कि यहाँ पर पीपीटी है। और ये किस कलर का पीपीटी मिला है हम लोगों को? तो येलो कलर का पीपीटी मिला है। क्या मिला है? तो येलो कलर का पीपीटी हम लोगों को मिला।
अब उसके बाद यहाँ पर एक और हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है, वो है पोटासियम नाइट्रेट। क्या मिलता है? तो पोटासियम नाइट्रेट। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा पोटासियम आयोडाइड था, यह कलरलेस था। पोटासियम आयोडाइड क्या था? कलरलेस था। और ये जो लेड नाइट्रेट है, ये भी हमारा कलरलेस है। लेकिन ये दोनों कलरलेस होने के बावजूद यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला? येलो पीपीटी मिला, मतलब येलो कलर का पीपीटी मिला है। और ये पोटासियम नाइट्रेट जो है, ये भी कलरलेस है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए, इस सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें अगर इसको, तो सबसे पहले देखिए ये जो हमारा मिला लेड नाइट्रेट, इसका प्रॉपर्टी इससे और इससे बिल्कुल डिफरेंट है, और इसका भी प्रॉपर्टी इन दोनों से बिल्कुल ही डिफरेंट रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन में, ये तो केमिकल रिएक्शन चलिए ठीक है, और दूसरा बात क्या हुआ? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हुआ होगा, तभी ये बना और ये बना। और यहाँ पर ये भी है कि आपको ये तो निश्चित तौर पर आपको केमिकल रिएक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि केमिकल रिएक्शन में चेंज इन कलर भी होता है ना। चलिए नेक्स्ट वाला पे चलते हैं। अगर देखिए यहाँ पर सिंपल सा कहेंगे, ये केमिकल रिएक्शन क्यों है? क्योंकि न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हुआ है। न्यू प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ, जिसका प्रॉपर्टी इधर इधर है हमारा प्रोडक्ट, इस साइड में प्रोडक्ट है और इस साइड में रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी है वो रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी से कंप्लीट रूप से डिफरेंट है। और यहाँ पर न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है हम लोगों को, ये न्यू सब्सटेंस कैसे बना? तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हुआ होगा, तभी हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। इसलिए ये केमिकल रिएक्शन है। और यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन बताता है कि चेंज इन कलर भी होता है। ये कलरलेस था, ये कलरलेस था, बट यहाँ पर येलो कलर का पीपीटी हम लोगों को मिला है। अब चलिए नेक्स्ट वाला पे अगर हम लोग चलते हैं। जैसे देखिए, आपको क्या करना है, एक कोनिकल फ्लास्क लेना है। देखिए इस तरीके से कोनिकल फ्लास्क, इस तरीके का एक कोनिकल फ्लास्क लेना है। देखिए इस तरीके का एक कोनिकल फ्लास्क आप लोगों ने लिया, और इसमें क्या किया, थोड़ा सा जिंक का टुकड़ा डाल दिया। इसमें क्या डाल दिया? जिंक का ग्रेनुअल्स डाल दिया, जिंक का टुकड़ा डाल दिया। अब इसमें क्या लेना है? डाइल्यूट, आपको डाइल्यूट HCl लेना है। क्या लेना है? डाइल्यूट HCl लेना है, ठीक है। अब इस डाइल्यूट HCl को जैसे ही आपने मिलाया, तो यहाँ पर जो फॉर्म होगा, देखिए क्या फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा हमारा ZnCl2। और क्या फॉर्म होगा? यहाँ पर निकलेगा हम लोगों को हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस इधर से निकलेगा। तो यहाँ पर जब आप कैंडल को लेकर के जाएंगे, जलते हुए कैंडल को, तो यहाँ पर पॉप साउंड निकलेगा। कौन सा साउंड निकलेगा? तो पॉप साउंड निकलेगा। और ये पॉप साउंड बताता है यहाँ से जो हमारा निकल रहा है, यह कौन सा गैस निकल रहा है? तो यह हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो यहाँ पर आपका जो रिएक्शन हुआ, किसके किसके बीच में हुआ? यहाँ पर आपने Zn डाला था। क्या डाला था? Zn डाला था। एक मिनट। तो आपने Zn डाला, फिर इसमें क्या डाला? तो डाइल्यूट HCl डाला। क्या डाला? डाइल्यूट HCl डाला। और इस तरीके से आपको मिल गया क्या? जिंक क्लोराइड मिल गया। और इस तरीके से जो आपको बाहर निकल करके आया, वह हाइड्रोजन गैस बाहर करके निकल आया, जो कि पॉप साउंड से जल रहा है। अब इसमें आप डाइल्यूट HCl के बदले आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, यहाँ पर डाल देगा। जैसे देखिए ये जिंक ग्रेनुअल्स था ही, इसकी जगह पर आपको बोलेगा डाइल्यूट H2SO4 डाल देना है। क्या डाल देना है? डाइल्यूट H2SO4 डाल देना है। तो डाइल्यूट H2SO4 जब डालेंगे, तो यहाँ पर बनेगा ये जिंक सल्फेट ZnSO4। और यहाँ इस वाले भी सिचुएशन में हमारा हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या होगा, साथ ही साथ में यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि साथ ही साथ में आप यहाँ पर देखें कि ये जो कोनिकल फ्लास्क था, ये हीट हो गया है। मतलब यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन में आप देख रहे हैं गैस भी निकल रहा है, और साथ ही साथ में ये कोनिकल फ्लास्क को गर्म भी कर रहा है। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन होता है। क्या चीज़ का इवोल्यूशन होता है? गैस का इवोल्यूशन होता है। साथ ही साथ में जो हमारा कोनिकल फ्लास्क था, वह हीट भी कर रहा था। क्या कर रहा है? हीट। मतलब केमिकल रिएक्शन में यह हीट भी इवॉल्व होता है। तो अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन का
जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ही डिस्कस करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम लोग बात करें तो सबसे देखिए केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें तो क्या हुआ था, तो गैस इवॉल्व हुआ था। क्या एक होता है गैस का इवोल्यूशन हुआ था, दूसरा क्या हुआ था, तो फॉर्मेश प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ था। क्या पीपीटी पीपीटी हमारा बना था। और थर्ड में क्या हुआ था, तो थर्ड में हुआ था हमारा, आप लिख सकते हैं कि चेंज इन कलर हुआ था। क्या हुआ था, चेंज इन कलर हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ था, तो टेम्परेचर भी चेंज हुआ था। क्या, तो टेम्परेचर में भी चेंजिंग हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ था, चेंज इन स्टेट, ये भी आपको देखने के लिए मिला था, चेंज इन स्टेट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, तो केमिकल रिएक्शन का, है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे देखिए कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कोई केमिकल रिएक्शन, क्या कि कोई केमिकल, देखिए कोई केमिकल रिएक्शन होगा, कोई केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें से क्या होगा, हीट निकलेगा। क्या, हीट निकलेगा। अब कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा होगा जिसमें हम लोगों को हीट क्या होगा, तो हीट देना पड़ेगा। क्या, हीट देना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है केमिकल रिएक्शन को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें आपको हीट देना पड़े उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, जिसमें हीट, जिससे हीट निकलता हो, सीधा सा बात है, जिससे हीट निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और जिस केमिकल रिएक्शन से हीट निकलेगा उसको बोलेंगे, एक मिनट, जिसमें जिस केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन को होने के लिए हीट बाहर से देना पड़ेगा उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इससे हीट निकलेगा, इसको हीट देना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन को होने के लिए। जैसे देखिए अगर आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, ये भी गैस है हमारा और ये भी गैस है, और ये दोनों गैस जब मिलता है तो इस तरीके से आपको मिलता है H2O, बट ये लिक्विड होता है और यहाँ पर हीट, काफ़ी ज़्यादा हीट निकलता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जब हीट ये निकला तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके घर में जो गैस है उससे मीथेन गैस निकलता है। क्या निकलता है, तो मीथेन गैस। जब ये ऑक्स, देखिए यहाँ पर इसको 2 डाल देना है और यहाँ पर भी 2 डाल देना है। अब मीथेन गैस जब जलता है तो इस तरीके से क्या क्या बनता है, इस तरीके से आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और फिर क्या बनता है, तो वाटर वेपर भी बनता है, फिर इससे हीट भी निकलता है, तभी तो खाना पकता है। आपके गैस में जो आपके सिलेंडर में जो गैस है उसको जब आप जलाते हैं तो उससे गैस निकलता है, एयर के संपर्क में आता है, फिर उसका कंबसन होता है, मतलब वह जलता है। तो जलने के साथ साथ में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर वेपर भी निकलेगा और हीट भी निकलेगा। तो इस तरीके का रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस तरीके का रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कहेंगे। कौन सा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अभी जैसे देखिए हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि चेंज इन स्टेट होता है केमिकल रिएक्शन में, पढ़ा था ना, मतलब स्टेट में चेंज होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये गैस है और यहाँ पर भी ये गैस है, लेकिन यहाँ पर जो बना है क्या बना है, तो लिक्विड बना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेंज इन स्टेट भी हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे क्या, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को। चलिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हम लोगों को हीट देना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन को होने के लिए। जैसे देखिए आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट है, आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट है, आपने इसको क्या किया, हीट दिया। क्या, आपने इसको हीट दिया और इस तरीके से जो बना आपको कैल्शियम ऑक्साइड बना और क्या बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना जो कि हमारा गैस है।
अब देखिए ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका दो नाम है, ये हमारा एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इसका नाम है एक कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका एक और नाम है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं, तो लाइम स्टोन बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो क्विक लाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, तो क्विक लाइम बोलते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़, इसका मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप हीट देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको हीट का ज़रूरत पड़ा इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, इसलिए ये क्या है, हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करता हूँ कि ऑल कंबसन रिएक्शन, ऑल कंबसन रिएक्शन, जितना भी कंबसन रिएक्शन है वो क्या है, एक्जोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अब आप इसका आंसर आप खुद से पता करें। ठीक है, ये क्या होगा, एक्जोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। अब इसके बाद जो है हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।